होती है, उसी से सत्ता हाथ में आती है, उसी से हमारे सब काम बनते हैं। और हिंदू जो है इस मामले में मूर्ख हो गया है, तो मूर्खों को तो मूर्खता का फल भोगना। कश्मीर में धारा 370 को पुनः बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना? देखो, हम तो गौ भक्त हैं, हम गौ भक्ति के कारण चाहते हैं कि 370 बहाल हो जाए। सच बता दें क्यों? क्योंकि जब धारा 370 लागू थी तो धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता लागू थी। रणवीर दंड संहिता कभी नाम सुने हो? नहीं सुने हो। धारा 370 सुने हो, वही सुनाया गया। धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता कश्मीर में लागू थी और उसमें गौ हत्या करना, गौ हत्या करने के लिए प्रेरित करना, गौ मांस रखना, गौ मांस खाने के लिए व्यापार करना, यह सबको मृत्युदंड तक की सजा थी। कश्मीर में गाय हत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी, और जब से धारा 370 हटी है वहां पे खुलेआम गौ हत्या होने लग गई है, रोज वहां पे परेशानी हो रही है। ये क्यों किया आपने? आपको धारा 370 हटानी थी तो देख के तो हटाना चाहिए था कि इसमें हमारा गाय माता भी आ रही है, आपने उसको हटा दिया। तो राजनीतिक दृष्टि की बात अलग है, लेकिन जब इस तरह से हटा दी जाती है कि उसमें हमारे पक्ष में जो बातें थी उनको बरकरार रखते हुए हटाना चाहिए था, तो ये ध्यान नहीं दिया गया। हमको लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को ब्राइड दी गई कि साहब हम आपके लिए ये खोल देंगे, आप हम इसको मान लो। तो ये सब नहीं है। अगर हटाना है तो ऐसे हटाओ कि उससे हमारी माँ को चोट ना लगे। तो आपने कश्मीर में धारा 370 हटाई, उससे गौ हत्या वहाँ पर जायज हो गई। आज वहाँ पर जायज है, कोई दंड नहीं है, मतलब 1 रुपया भी दंड नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम गौ भक्तों को तो दुखी हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि फिर से आ जाए। राजनीतिक मामला जो हो, कम से कम गाय तो बचेगी, उसको तो मारा नहीं जाएगा। जैसा आपने बताया, पुराना जो संस्कृति थी बहुत ज़्यादा पुत्र भाव, वो ऐसे क्या जैसे राजा दशरथ के 4 रानियाँ थी, तो ऐसे हिंदू समाज में भी वही भी संस्कृति लाना चाहते हैं? अरे भाई, सवाल ये है कि आज भी जो वो संस्कृति आने से खराबी क्या है? उस संस्कृति में खराबी क्या है ये बताओ। राजा दशरथ की अगर कई पत्नियां थी, उन पत्नियों को दिक्कत क्या है? उन पत्नियों की सुनी जाती थी ना। बेटे को वन भेजने को कहा तब भी भेज दिया ना, तो राज कर रही थी। खराबी क्या है? जिसके पास जितनी सामर्थ्य हो उतनी संपत्ति और उतना व्यवहार रखने का उसको अधिकार है। तो जितनी की रक्षा कर सके, जैसे हमारे पास 10 प्लाट हो जाएं, अगर हम 10 प्लाट की रक्षा करने की सामर्थ्य रखते हैं तो 10 प्लाट खरीद सकते हैं, 10 फ्लैट खरीद सकते हैं। तो बहुसंख्यक के हिसाब से फिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। भाई, हिंदू राष्ट्र ना हो, लेकिन बहुसंख्यक जो है, हम कहते हैं आप रहने दो, जो राष्ट्र है आपका राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र ही है। ये जो धारणा फैला दी गई है ना कि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल गलत है। जब ये बात हमने बार सुनी तो हमने संविधान का अध्ययन किया। संविधान का अध्ययन करके हमने पाया कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हमने कहा, जिन लोगों ने हमसे कहा था कि धर्मनिरपेक्ष संविधान के कारण हमारे हाथ बंधे हैं महाराज, तो हमने कहा कि इसमें तो धर्मनिरपेक्ष कहीं शब्द ही नहीं है। बोले आप प्रस्तावना पढ़िए। हमने कहा प्रस्तावना तो ग्रंथ का अंग होता नहीं है, प्रस्तावना क्यों पढ़े हम तो ग्रंथ पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावना पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। प्रस्तावना ग्रंथ का अंग नहीं होता, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। वो उसमें रहता है, ठीक है, जैसे जिल्द किताब की रहती, किताब के जिल्द से केवल शीर्षक पता चलता है, वो ग्रंथ का अंग नहीं होता है। उसी तरह से प्रस्तावना में भी मूल रूप से नहीं है। 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द उसमें स्थापित किया गया है। 42 बार संशोधन होने के बाद, 41 बार के बाद 42वां संशोधन आया। वो मूल संविधान में कहाँ ये बात है? धारा 25 में कहा गया है कि धर्म को पालन की पूर्ण आजादी है, कोई शर्त ही नहीं लगाई गई है। धारा 48 में कहा गया है कि गाय का कत्ल बंद किया जाएगा और संवर्धन किया जाएगा। तो आप भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष कहते हो, गलत कहते हो। भारत का संविधान आज भी धर्म सापेक्ष संविधान है और पूरे हमको आजादी देता है, अगर उसकी सही व्याख्या की जाए तो। ये गलत धारणा फैलाई गई है नेताओं के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि भारत का जो हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही है, क्योंकि हमने बता दिया संविधान में सब हिंदू की बात की गई है। आप देखिए, भारत की सरकार 78 साल से बनी है, प्रदेशों की भी सरकारें बनी हैं।
अभी तक किसी मस्जिद का अधिग्रहण भारत की सरकार ने किया? संघ प्रमुख जी ने बयान दिया है कि जो संतों के कार्यों में बाधा ना आए, इसके लिए अब संघ द्वार पर डंडा लेकर बैठेंगे। आप इसको किस तरह से? हम समझे नहीं, क्या वक्तव्य है, किस संदर्भ में है? मोहन भागवत जी ने दिया, संतों को लेके दिया कि संतों संतों के जो कार्य हैं उनमें भी बाधा जो आ रही है, कौन से कार्य हैं संतों के? वही तो संघ प्रमुख जी ने ऐसा बयान क्यों दिया? संत जो कार्य करते हैं उसमें जो बाधा आ रही है, मतलब कोई बाधा, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो और आपके कार्य में कोई बाधा आ रही है तो उसके लिए संतों के द्वार पर अब संघ कार्यकर्ता डंडा लेकर बैठेंगे। संघ आपकी सुरक्षा के लिए वो डंडा लेके बैठेंगे। जैसे बहुत सी जगह हमले हुए, अभी जो नवरात्रि है या कुछ भी कार्यक्रम होते हैं धार्मिक, तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। तो उसमें उनका कहना है कि आप स्वयं सेवक जो संतों के दरबार में, वो मतलब गेट के बाहर डंडा लेके सुरक्षा के हिसाब से बैठेंगे। कोई भी संत कोई पुनित कार्य कर रहा है तो उसमें कोई बाधा नहीं आए, इसकी सुरक्षा के लिए वो सारे स्वयंसेवक वहाँ अपनी सुरक्षा देंगे। अब उनका जो भी, हमको ठीक से ये बात पता नहीं है, आपने समझाया। अगर वो कह रहे हैं कि संतों के कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए, जैसे विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और उनके यज्ञ में कुछ लोग आकर के बाधा डालते थे, तो राम जी आए गए और वो खड़े हो गए कि खबरदार कोई बाधा मत डालो, इनको निर्भय यज्ञ करो, तुम जाइए निर्भय यज्ञ करिए। तो ये निर्भय अभय उनको द्वारा प्रदान किया गया था। अगर इस आशय में मोहन भागवत जी कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो राम जी के दायित्व को अपने जीवन में अपना रहे हैं और ये तो स्वागत योग्य है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया था कि कुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री पर बैन होना चाहिए, उस पर यूपी के एक सांसद ने बयान दिया कि मुस्लिमों को भी अब उनके धर्मस्थलों पर सनातनियों के ऊपर पाबंदी पर विचार करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, बिल्कुल लगा दें वो, क्योंकि कुछ हमारे भाई भटक करके कभी कभार वहाँ चले जाते हैं, है ना, जैसे मज़ारों पर। तो तत्काल जितनी मज़ारें हैं पूरे देश में और जितने उनके इस तरह के स्थान हैं जहाँ चादर चढ़ाना, जैसे अजमेर शरीफ हो गया, जैसे देवा शरीफ हो गया, ऐसे कुछ विशेष स्थान हैं और बहुत सारे दूसरे भी हैं, वहाँ पर सारी चढ़ोतरी तो हिंदुओं के द्वारा हो रही है। तो बहुत जल्दी ये काम करें, हम स्वागत करेंगे उनका। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि धार्मिक कार्य में सांकर्य नहीं होना चाहिए। हमने इसके लिए शब्द कहा है कि राम अपनी जगह पर है, खुदा अपनी जगह पर है, दोनों अपनी अपनी जगह उनके लोगों के लिए अपने ढंग से सही हो सकते हैं। लेकिन ये जो रमखुदैया है कि राम भी और खुदा भी एक साथ कर देना, ये रमखुदैया ठीक नहीं है। माने धार्मिक कार्य में सांकर्य नहीं होना चाहिए। अगर इस्लाम का कोई कार्य हो रहा है तो इस्लामी लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, और अगर हिंदू धर्म का कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ हिंदू धर्म के लोगों को होना चाहिए। तो कुंभ में उनकी ज़रूरत नहीं है और उनके मज़ार पे हिंदू की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी, जितनी जल्दी करें हम बहुत स्वागत करते हो। कि आपातकाल में जब नसबंदी कराई गई, तो जो लोग नसबंदी का विरोध कर रहे थे, जब वो सत्ता में आए आपातकाल के बाद, तो वही लोग सत्ता में आ गए ना, उन्होंने नसबंदी बंद कर दी। बताओ, नहीं करी ना। तो जो विरोध कर रहे थे विपक्ष में रह करके नसबंदी का, वो लोग जब सत्ता में आ गए तो वो लोग नसबंदी चालू रखे। तो राजनीतिज्ञों की राजनीति तो समझो आप। पहले तो यहाँ आप साफ हो जाओ दिमाग में। और दूसरी बात ये है कि आप मूर्ख हो तो आपकी मूर्खता का फल कौन भोगेगा? समाज नहीं, आप। जो मूर्ख होगा, चाहे समाज मूर्ख होगा तो समाज भोगेगा, व्यक्ति मूर्ख होगा तो व्यक्ति भोगेगा। तो ये हिंदुओं की मूर्खता है कि वो इस चक्कर में आ गए कि हम कम बच्चे पैदा करें। हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते थे, सतपुत्रवती भव, सब पुत्र वाली बनो, बहुपुत्रवती भव, बहुत पुत्र वाली बनो, बहुत संतान वाली बनो। तो क्या मूर्ख थे वो जानते थे कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे वही विश्व में राज करेगा। तो लेकिन आप लोग मूर्खता कर रहे हो। आपने सीमित कर दिया अपने आप को, तो करे रहो, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकता है। और वो समझदार हैं इस मामले में, इसीलिए वो सब कुछ पंचर बना करके रह जाएंगे। आप हंसी उड़ा करके बहुत खुश हो जाओगे कि ये तो पंचर बनाता है, लेकिन वो पंचर बना करके आपके ऊपर राज करने की सीढ़ी बना रहे हैं। 10 बच्चा पैदा कर दे रहे हैं और 10 वोट उनके हो जा रहे हैं। कल को जब आपके ऊपर राज करेंगे तब पता चलेगा आप तो आज बड़ी पंचर बनाने वाला कह करके खुशी मना रहे हो। ठीक है ना। वो बुद्धिमान है, वो समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है, उसी से सत्ता हाथ में आती है, उसी से हमारे सब काम बनते हैं। और हिंदू जो है इस मामले में मूर्ख हो गया है। तो मूर्खों को तो मूर्खता का फल भोगना। ऐसा एफिडेविट देते तो चुनाव आयोग निरस्त करता, या तो एक्सेप्ट करता तो एक हिंदू पार्टी अपने को मिल जाती, निरस्त करता तो कोर्ट में जाते।
सड़क पे लड़ाई लड़ते कि साहब हम हिंदू हैं और हम सच बोल करके कह रहे हैं कि हमको हिंदू पार्टी बनाइए, क्यों नहीं बनाया जा रहा है? हमारी ऐसी क्यों मजबूर किया जा रहा है कि हम धर्मनिरपेक्षता लिखे, जो कि हम है नहीं। हम हिंदू हैं, हिंदू हित के लिए काम करना चाहते हैं। कोई है पार्टी? 2600 पार्टियां पंजीकृत हैं, 2600 प्लस। एक पार्टी ने अभी तक शपथ पत्र नहीं दिया कि हम हिंदू पार्टी के रूप में पंजीकृत होना चाहते हैं। आप किसको हिंदू पार्टी कहते हो मेरे बंधु? ये सब धोखा है। कोई हिंदू पार्टी नहीं है और कोई नेता हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता सच्चा, देखो मजबूर जब तक हम हैं, हमारे हाथ में ताकत नहीं है, तब तक की बात सब क्षमा है। लेकिन हमको ताकत हो और उसके बाद भी हमको हत्या होने दे, हिंदू है। मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद भी ये गोपाल महाराज को आप बना दोगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, क्या पहले दिन ये पहला काम नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हिंदू है, इनका खून हिंदू है। कोई भी हिंदू अपने कलम से कत्ल खाने को, जिसमें गाय को काटा जाता है, बढ़ावा नहीं देगा, सब्सिडी नहीं देगा, ये नहीं देगा। ये सब हो रहा है, चंदा ले रहे हैं। कौन हिंदू है बताओ? इसलिए बहुत बड़े धोखे में हो तुम। ये मानते हो कि एक पार्टी हिंदू नहीं थी, एक पार्टी हिंदू है। कोई पार्टी हिंदू अभी तक आई नहीं, अब लाना है। इसीलिए 33 करोड़ लोगों को हम लोग संकल्प करा रहे हैं कि अब उसी को मतदान करो जो शपथ पूर्वक घोषणा करे कि मैं पहला काम सदन में जाते ही गौ माता की प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा का करूंगा। 33 करोड़ लोगों को संकल्प करा रहे हैं अपने अभियान के अंतर्गत। और देख लेना, यही मतदाता इस देश में हिंदू सरकार लेकर के आ जाए। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे और उनने सबसे पहले 1 फरवरी 1985 को वक्फ अधिनियम लेकर आए थे। वो ठीक है ना, लेकर के आए, ठीक है। उनके मन में जो था उन्होंने किया। अभी भी की सरकार ने 250 से ज्यादा 300 से ज्यादा योजनाएं मुसलमानों के कल्याण की लाई हुई है। आप उस पर चर्चा ही नहीं करते हो आप लोग। जितना पैसा पिछले 75 साल की सरकारों ने, 65 साल की सरकारों ने मुसलमानों को नहीं दिया, उतना 10 साल में दिया जा चुका है। इसको क्यों नहीं गिनते हो? क्यों दिया गया? वो उसने वक्तव्य दिया था कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधन पे पहला हक है, आपने उसको क्रियान्वित कर दिया। हाँ, लेकिन आप हिंदू हो, वो हिंदू विरोधी है। ये जो आपको पढ़ाया गया पाठ, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं। आप सच्चाई पढ़ो और जो सच्चाई है उसी के साथ रहो। आप कांग्रेस के साथ जा रहे हो, गलत है। आप भाजपा के साथ जा रहे हो, गलत है। मूर्ख हो आप सच्चाई के साथ जाओ, अध्ययन करो, अध्ययन करके एकदम सच्चाई के साथ जाओ।